नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और आप मुझे इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में देख रहे हैं। हम लोग इस वक्त अनअकैडमी के ऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर हैं, याद रखिएगा। और फिलहाल दिवाली की आपकी छुट्टियां चल रही, मुझे पता है, पर दिवालियां उनके लिए होती हैं, दिवाली छुट्टियां उनके लिए होती हैं जिनके पास एक नौकरी होती है। और ये फिलहाल एक रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसे प्रीमियर वीडियो भी कह सकते हैं आप लोग, प्रीमियर होगा एक तरह का। और मैं भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँगा, पर शायद कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर रहा हूँगा और कमेंट को देख भी रहा हूँगा। और फिलहाल जब नौकरी मिल जाए तो होली दिवाली खूब मनाइएगा। अभी छुट्टियों को तौबा करिए थोड़े दिन के लिए। मेरा प्लस कोर्स रोज सुबह 11:30 बजे, स्पेशल क्लास रोज रात में 9 बजे, यूट्यूब दोपहर 2 बजे। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में डेली करंट अफेयर के साथ में डेली करंट अफेयर क्विज होता है। मेरा कोड है SPDS10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कोड का सदुपयोग करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। याद करने का तरीका SPDS10। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक शुक्ला 10 याद रखिएगा, SPDS10। फिलहाल मेरा नाम यहाँ पे लिखा ही हुआ था, दीपक शुक्ला। 7 महीनों से आपके साथ में हूँ। और जैसे कि हम लोगों ने एक प्रयत्न किया था समीक्षा अधिकारी के लिए, 60 में से 55 प्रश्न अपनी सीरीज से सीधा आ गए थे। वो सीरीज ऐप पर चल रही थी और आप सबने बहुत ही रिक्वेस्ट करी कि कृपया इसको यूट्यूब में चला दीजिए। तो अब मैं 50 में से 45 प्लस का आंकड़ा लेकर के आप लोग के साथ बैठा हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ ये आंकड़ा भी हम लोग छू लेंगे। आगे बढ़ते हैं, शुद्धवर्तनी के शब्द देखेंगे। हम लोगों ने कल विलोम शब्द देखे थे, आज शुद्धवर्तनी के शब्द को देखेंगे। आगे बढ़ते हुए शुद्धवर्तनी को छांटिए, कौन सी होगी? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? जल्दी बताइए, कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? जल्दी बताइए। ऑप्शन डी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका शुद्ध होगा महत्व। ये डबल ता लगती है ना, ये डबल ता आती। महत्व इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द था, जो शुद्ध हुआ जब मैंने एक और ता जोड़ी आदि था इसके साथ में। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जल्दी देखो। दो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी के शब्द मुझे भी दिख रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग को भी दो दिख रहे होंगे। पहले तो दधीची होता है, धा, दधीची, ठीक है। और घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, ठा, घनिष्ठ, ठ, ठठेरा वाला ठा, ठीक है, घनिष्ठ होता है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जल्दी बताइए। बहुत लोग के दिमाग अलग अलग जा रहे होंगे, पर माइनर सी एक मिस्टेक है, अगर आप पकड़ लेंगे तो निरपराध होता है, निरा नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध। बड़े आकी मात्रा थोड़ी ना आती, निरपराध नहीं, निरपराध होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, जल्दी बताओ कौन सा है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। बहुत बढ़िया, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, ठीक है, शानदार। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। कौन शब्द अशुद्ध है भाई? जल्दी बताओ। वही अशुद्ध है जो आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज रखता है, वही शब्द यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है। समझ रहे हैं हम, जो जिंदगी को जरूरत है वही शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। नौकरी, ठीक है। मेरा कोड है SPDS10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड का उपयोग करिए। कोड है मेरा SPDS10। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? दो अशुद्ध वर्तनी के शब्द दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, फिर भी आप बताइए। हिरण कशिपु होता है, कशिपु, हिरण कशिपु होता है, कशिपु, हिरण कशिपु होता है।
और एक और गलत है, बताओ कौन सा गलत है? तुम बताओगे सब लोग, मैं नहीं बताऊंगा। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। पू, ये बड़े, ये ऊ की मात्रा नहीं लगती, यहाँ पे पुनरुत्थान होता है। ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत है, ये दोनों अशुद्ध है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी और डी दोनों अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी पूछा है मैंने इस बार, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतिदर्श, बहुत शानदार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रतिदर्श एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपलक्ष्य, प्रशंसा, कुशासन या दीपिका, भैया कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? प्रशंसा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही लिखा है प्रशंसा, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? एक नजर में भीष्म दिख रहा है, एक ही नजर में भीष्म दिख गया, सोचना ही नहीं था आगे। फागुन गलत है, मन में गलत है, भस्म गलत है, एक ही नजर में भीष्म दिख रहा था। बहुत बढ़िया। मेरा कोड SPDST, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? गलत शब्द पूछ रहा हूं, अशुद्ध, गलत। जल्दी बताइए, बहुत सिंपल है, आंख होता है, आंख, अंक की मात्रा, यानी ये गलत था। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा हूं, बस शुद्ध। अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित, है ना, ये सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा है, अनुग्रहित। ऑप्शन बी याद रखना। आदेश पे टिक लगाए आते हो, गलत होता है, ये बी सही होता है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए यहां पर। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भास्कर, बहुत बढ़िया, ये शुद्ध वर्तनी होती है, भास्कर, भास्कर दिवाकर चौधरी वाला। अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है भाई? जल्दी बताइए। कौन सा अशुद्ध है? आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। ये बड़ा आ थोड़ी आता है, छोटा आ लगता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भैया कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है? जल्दी बताओ भाई। ऑप्शन ए, यहाँ पर ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ना, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी सब अशुद्ध लिखे हैं। अनुग्रहित बता ही चुका थोड़ी देर पहले, ये वाली ग्राह बनती है। आगे बढ़ो। एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? एक वर्तनी शुद्ध है, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, बताओ भाई। ऑप्शन सी, अनानास, बहुत बढ़िया। एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है यहाँ पर? पर्यवसान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। ये सट नहीं होता, षड होता है। कुछ गधे ये बता रहे होंगे, सड़ होता है, षट दर्शन नहीं होता। अनापेक्षित, अनपेक्षित होता है, बड़ा ना नहीं बनता, कई बार बताया है। क्लिष्ट नहीं होता है, ठा, ये गलत लिखा है ना, आधा का बनता है ये, आधा का, पूरा का थोड़ी ना आता है, क्लिष्ट होता है। एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, जल्दी बताओ।
एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? उन्नयन, ऑप्शन बी उन्नयन। इंपॉर्टेंट याद रखना, एक वर्तनी शुद्ध है कौन सी? उन्नयन। जल्दी खत्म करेंगे इसको 20 मिनट के अंदर ही अंदर। एक वर्तनी शुद्ध है, कौन से शुद्ध है? जल्दी बताओ। आविष्कार, आविष्कार वर्तनी पूरी तरह से शुद्ध लिखी हुई है, जबकि देवार्षि नहीं होता, देवर्षि होता है ना, याद रखना, है ना। जमाता नहीं होता है यार, है जा माता होता है, बड़ा जा लगता है, ठीक है। जा माता होता है, निशब्द में ये बिंदु लगा दो, निशब्द सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है इसमें? बहुत बढ़िया। अच्छोहणी जो है वो एक शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पर महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, यानी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी हुई, जल्दी बताओ। कुमुदनी, ऑप्शन बी कुमुदनी, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, एक ही नजर में दिख गया होगा, कलेश, ऑप्शन सी कलेश, जीवन भर चलता ही रहता है। अब देखो कौन सा श्रृंगार शुद्ध लिखा हुआ है इसमें, जरा बताओ मुझे, बहुत सिंपल है। कौन सा श्रृंगार शुद्ध लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी वाला श्रृंगार बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई इसमें से, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उज्ज्वल, है ना, दो बार आता जा। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित वर्तनी में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इसी की वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, शेष वर्तनियां अशुद्ध लिखी है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेरा कोड है SPD10, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है तो मेरा कोड का उपयोग करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध माने गलत वर्तनी वाला शब्द है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपरोक्त कुछ नहीं होता, उपयुक्त होता है, उपयुक्त होता है, उपयुक्त, है ना, उपरोक्त कुछ नहीं होता, ऑप्शन डी अशुद्ध है। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरी मंथली करंट अफेयर आ गई है, आप जाइए वहाँ पे मेरी मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून की मंथली करंट अफेयर आ गई है, डेली 2 बजे वो भी प्रीमियर पे आती है, आप देख सकते हो, उसको कवर कर लीजिए करंट अफेयर को भी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, एक ही जगह पहचान जाओगे अगर थोड़ा सा पढ़े होगे थोड़ी देर पहले क्लासों को, तो उज्जवल, दो बार आधा लगा हुआ है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द था, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है यहाँ पर, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन नहीं होता, अधीन होता है। मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। व्यवहारिक भी गलत लिखा हुआ है, सबको पता होगा, हाँ, व्यावहारिक होता है ना। तो यहाँ पर अत्यधिक जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द है, अत्यधिक एक यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
और अत्यधिक जो है वो यहाँ पर एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, जल्दी बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी आनुषांगिक, है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखते पहचान गए होगे, ऑप्शन सी परीक्षा इज द राइट ऑप्शन, है ना, एक ही नजर में आ गया होगा परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए, शुद्ध शब्द का चयन करिए, कौन सा होगा? ये भी देखते समझ होगा, गा नीचे रहेगा, गा के नीचे रहा, यही होगा अनुग्रहित। शानदार, ऑप्शन भी बिल्कुल सही था ना यहाँ पे भी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताओ भाई, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? नरक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए नरक जो है वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है, नरक। शानदार, आगे बढ़ो। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए, शुद्ध शब्द कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से गलतियां होती पेपर में। हर जगह टिप्पणी लिखा है, पर समझना है कि सही टिप्पणी कहाँ लिखी हुई है। ऑप्शन डी, यहीं पर सही टिप्पणी लिखी हुई थी, ऑप्शन डी इज राइट। फिर देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। हाँ, तदुपरांत होता है, तदुपरांत नहीं होता है। पूजनीय होता है, पूजनीय यहाँ नहीं आता है ना। और कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है, कवयित्री, ठीक है। यानी शुद्ध शब्द वाला कौन सा है? अंत्याक्षरी, आधा नाव आधा ता, अंत्याक्षरी सही है। बताओ भैया शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, एक बार देखते समझ में आ जाएगा, तुरंत जहां देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। खूब है, नहीं समझ में आ रहा? ऑप्शन बी निश्चेष्ट, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? धोबिन, धोबिनी, धोबिनी, धोबिन, पता नहीं क्या क्या लिखा, जी करिए, पढ़ो जरा, मुझे बताओ भाई कौन सा शुद्ध शब्द है। तब तक मेरा कोड देख लो, SPDS10 मेरा कोड है, SPDS10, गेट 10% डिस्काउंट इन एवरी सब्सक्रिप्शन। SPDS10 पर जाइए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी बताओ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, धोबिनी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है? अब ये मत गलत करना कोई भी। ये कोई नहीं गलत करेगा भाई। भागीरथी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भागीरथी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें बताओ? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? विरहणी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विरहणी एक शुद्ध शब्द वाला शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? जल्दी बताओ भाई, कौन सा शब्द शुद्ध है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन है विदुषी, द राइट ऑप्शन, विदुषी बिल्कुल शुद्ध शब्द है, याद रखेंगे, है ना। आगे देखते हैं, भैया कौन सा वर्तनी में अशुद्ध है, जल्दी बताओ।
कौन सा वर्तनी में अशुद्ध शब्द है? कौन सा वर्तनी में अशुद्ध है? जल्दी बताइए। देख के समझ गए होगे यार। ये भुक्खड़ नहीं होता है, ये होता है भूखड़। का बनता है का। भुक्खड़ होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर अशुद्ध था। ये देख के समझ गए होगे यार, तुम लोग शेर आदमी हो तुम लोग। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ये वाला शी थोड़ी बनता है, ये वाला शी बनता है छिद्रान्वेषी। ऑप्शन बी की वर्तनी अशुद्ध है। बहुत बढ़िया। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बता चुका हूं, कभी नहीं होती है। महिला जो होती है वो ये नहीं होती है, वो होती कव यित्री। बताया था थोड़ी देर पहले। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? जल्दी बताइए भाई, जल्दी से ऑप्शन में जवाब दो। शुश्रूषा। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से भी? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया। ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यहाँ पर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई? अशुद्ध वर्तनी वाला एक जगह पकड़ लोगे क्या, पकड़ना चाहोगे तो? थोड़ी देर पहले बताया था। ऊ आधा जा फिर वाह और ला। उज्ज्वल। ऊ आधा जा फिर आधा जा वाह और ला उज्ज्वल। ये होती है शुद्ध वर्तनी, यानी ये अशुद्ध है। ऑप्शन सी। ठीक है। शुद्ध शब्द रूप है। शुद्ध शब्द रूप है कौन सा है बताओ? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जल्दी बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया पेपर में। हम्म। ऑप्शन डी दुर्निवार। बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत सिंपल है ये भी भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? थोड़ा बड़ा आधा ना और आधा ता बताया था। अंत्याक्षरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। वर्तनी शुद्ध कौन सी है भाई बताइए? द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। द्वारका है ना। द्वारिका अशुद्ध है, ये द्वारका शुद्ध है ना। ऑप्शन ए शुद्ध वर्तनी है द्वारका। क्लियर है ये भी? मेरा प्लस कोर्स डेली सुबह 11:30 बजे, स्पेशल क्लास रोज रात में 9 बजे, यूट्यूब दोपहर में 2 बजे, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर। और हम लोग वहाँ पर डेली करंट अफेयर क्विज करते हैं। फिलहाल अभी छुट्टियाँ आपकी नहीं है। छुट्टियाँ तब होंगी जब आपके पास नौकरी होगी। पढ़ाई करिए, यहीं पर रहिए, कोशिश करिए आपकी आने वाली परीक्षाएं बहुत अच्छी हो, आप सिलेक्शन पाए, इसके लिए काम करिए। दिवाली तो अगले साल भी आ जाएगी, होली तो अगले साल भी आ जाएगी, पर तुम्हारी 28 या 25 या 24 या 20 की उम्र, 21 की उम्र अगले साल नहीं आएगी, वो अगले साल बढ़ ही जाएगी। पर दिवाली जब तक जिंदा रहोगे तब तक आती रहेगी, है ना। कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, पर तुम्हारी उम्र में परिवर्तन हो सकता है। कोशिश क्या करना है, पढ़ाई करिए और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी होली दिवाली अगले साल देखेंगे नौकरी मिलने के बाद।
ठीक है, चलिए पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, दिवाली की मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं तो दे सकते हैं ना। मेरा कोड है SPD10। अगर आप मुझे भी दिवाली गिफ्ट देना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करिए SPD10 और मुझे सब्सक्रिप्शन दीजिए भाई अनअकैडमी को। मेरे कोड यूज करके मेरे लिए भी दिवाली गिफ्ट हो जाएगा। है, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। क्या बात है, ये तो अभी भी दिमाग में आया। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और पढ़ाई करिए, बने रहिए और पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए।